कि अगर तुम्हारा आधार कार्ड बंद हो जाए या फिर तुम्हारी कोई ट्रांजैक्शन रुक जाए, चलो, या फिर ऐसा हो कि जो तुम्हारे पास व्हीकल है उस पर बहुत ही अधिक पेनल्टी लग जाए, या फिर कोई तुम टिकट बुक करो ट्रेन का और वो कैंसिल ही ना हो, तो सरकार ने 2025 में कुछ ऐसे नियम प्रस्तुत किए हैं, ऐसे नियमों में बदलाव किया है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को इस नियम के बारे में नहीं पता है तो आप लोगों को बहुत अधिक नुकसान देखना पड़ सकता है अपने लाइफ में। तो देरी न करते हुए मैं आप लोगों को ये सभी नियम बताता हूँ जो 2025 में भारत सरकार ने चेंज किए हैं। तो सबसे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आधार कार्ड की। सरकार ने 2025 में अभी आधार कार्ड में ऐसा बदलाव किया है कि सबसे पहले आपको अपना जो भी आधार कार्ड है प्रत्येक 10 साल के अंदर उसको अपडेट करना पड़ेगा। अगर उस आधार कार्ड को आप 10 साल के अंदर अपडेट नहीं करते हो तो आपको जहाँ पे भी इसको यूज़ करते हो उसको यूज करने में दिक्कतें सामने आएगी। और दूसरी बात, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपने मोबाइल नंबर उसमें यूज किया है आधार कार्ड में, या एड्रेस यूज किया है और करंट में आप कहीं और पे रहते हो या कोई और नंबर यूज़ कर रहे हो, तो उसको भी अपडेट जरूर करें। नहीं तो आप किसी भी सरकारी जो भी संस्था होती है और उसमें आधार कार्ड का यूज़ करोगे तो नहीं हो पाएगा, ये सरकार का नियम है। तो ये थी आपकी आधार कार्ड को लेकर बात जो सरकार ने अभी चेंजिंग की है। अब मैं बात करता हूँ व्हीकल्स को लेकर। भारत सरकार ने, पहले क्या होता था कि अगर हम, जैसे हमने कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया तो उसको हमें अगर रिन्यू करना होता था तो हमें आरटीओ के चक्कर काटने पड़ते थे, आरटीओ जाना पड़ता था। लेकिन अब आप लोगों को आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने अपने पोर्टल पर साइट पे चेंज कर दिया है। वहाँ पे जाके आप लोग घर बैठे रिन्यू कर सकते हो अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है आपका। और जो भी आपके वाहन हैं जिनकी टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, 15 साल से ज़्यादा के जो भी वाहन हैं उन पर पेनल्टी अब बहुत ज़्यादा कर दी गई है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसीलिए किसी भी प्रकार के ऐसे वाहनों को यूज़ ना करें जो एक्सपायर हो चुके हैं, जिसकी डेट निकल चुकी हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है इन चीज़ों पर। इसी तरह मैं तीसरी पॉइंट पर बात करता हूँ, ट्रांजैक्शन बैंकिंग और यूपीआई को लेकर। यूपीआई में भी बहुत बड़े बदलाव कर दिए है गवर्नमेंट सरकार ने। उसमें जैसे ही आप यूपीआई से या किसी बैंक ट्रांजैक्शन से 2000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन करते हो, उसमें जो एसएमएस आता है आपके पास, अब बैंक उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेगा। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप 2000 या कोई बड़ी ट्रांजैक्शन करते हो, उसमें आप लोगों को ज़्यादा बड़ी ट्रांजैक्शन पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी। इसलिए किसी भी प्रकार की ऐसी ट्रांजैक्शन से बचे जो लीगल ना हो, क्योंकि अगर आपने कोई भी इलीगल ट्रांजैक्शन किया है तो उसका डाटा भारत सरकार के पास जाएगा, तो वो एक्शन ले सकती है कभी भी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रेल टिकट की, क्योंकि आपको पता है कि अगर रेलवे टिकट आप एक बार कर देते हो और अगर आपको नहीं जाना आता है, किसी कारण से कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको टिकट कैंसिल भी करना पड़ता है। अब भारत सरकार ने इसमें क्या बदलाव किया है, रेलवे टिकट जैसे ही आप कैंसिल करते हो तो पहले क्या था, उसका रिफंड आने में टाइम लगता था, लेकिन अब आपको कुछ ही मिनटों में या घंटे में कह दो तो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा देरी करते हो तो फिर आपको उसका रिफंड तो मिल जाएगा, लेकिन उसका चार्जेस बहुत ज़्यादा लगेगा आपका। इसीलिए इस बदलाव को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, किस तरह इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको लगा कि हाँ बिल्कुल सही हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव जानकारी सभी लोगों के पास होनी चाहिए। आपके जो घर के सदस्य हैं उनको भी भेजें ताकि उनको भी पता चले। और यही कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर चैनल पर आता रहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।